प्रिय साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, हम आप लोगों को आज सोच रहे हैं कि धैर्य पद्धति निशतक जो कि भर्तृहरि बब्बा की रचना है नीति शतक। वैसे तो ये 3 शतक लिखे हैं, त्रय शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि नीति शतक में और वैराग्य शतक में 111 श्लोक हैं और जो आपका श्रृंगार शतक है इसमें 103 श्लोक हैं और एक इनका व्याकरणात्मक ग्रंथ है वाक्पदीयम। मेरे प्यारे साथियों, मेरे पास जो कुछ भी है मैं कह दिया हूँ जयप्रसाद दुबे आपके लिए समर्पित सेवा भाव तो वो है जो है, मैं सीधा बता रहा हूँ। और चूँकि हमारा चैनल भी अभी नया नया है तो इसलिए हमें अपने आप को स्थापित करना है। जयप्रसाद दुबे नमः संस्कृत चैनल, यदि हम अच्छा नहीं पढ़ाएंगे हम अपने को तो कैसे हमको लोग पसंद करेंगे। तो इसमें वाक्पदीयम में इनका 3 उसमें भी है, ब्रह्मकांड, पदकांड या प्रकीर्ण कांड, इस तरह से उसमें भी 3 पार्ट हो जाते हैं। उसमें भी आप लोग पढ़े भी होंगे कि शब्द ब्रह्म ने मिला जुला के शब्द की महत्ता, शब्द यानी वाणी, जो कि आप वाक सूक्त में पढ़े होंगे, वाक सूक्त, वागम्बड़ी, परमात्मा जो ऋषि हैं वाक, तो वहाँ भी है। और आप महाभाष्य में जब पढ़ेंगे तो वहाँ से भी शब्दानुशासन वाली बात किया गया है वाणी की। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए हम सोच रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, पहले हम जय माँ सरस्वती, जय माँ शारदा, जो कि हम यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं, तो सरस्वती माया दृष्टा वीणा पुस्तक धारी हंस वाहनम संयुक्ता विद्यादानम पुरुष में सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदिकां ब्रह्मणे विश्वरूपी विशालाक्षी देहि विद्याम सरस्वती। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले सरस्वती वंदना होना बहुत ज़रूरी है, जो कि चूँकि हम अब हर श्लोक में हर वीडियो में बोलेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको और भी चीज़ें बताना है। तो थोड़ा सा जो है सरस्वती वंदना कर लिया जाए मेरे प्यारे साथियों। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता सा मां पातुं सरस्वतीं भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत् वाहि आद्या जगत् यायिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं पद्मां जाड्याम् अंधकारापहां हस्ते स्फटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितिं वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। तो मेरे प्यारे साथियों, जय माँ सरस्वती, जय माँ शारदा। सदा आप लोग सबको माँ सरस्वती हमारी यही कामना है कि सबको सद्बुद्धि दीजिए, अच्छे कर्म जो कि सज्जन लोग करते हैं, कहा गया है ना, तो ऐसा आप बुद्धि दीजिए लोग अच्छे काम करेंगे। भाई
महाभारत में हम लोग पढ़े हैं ना कि जो 5-13 मुख्य प्रयोजन हैं और 13 गौण प्रयोजन हैं। भाई कहन कि हमको व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए, कहें हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए किस लिए, तो वही 5 प्रयोजन बताए थे। रक्षा उ आगम और असंदेह, रक्षा उ आगम लघु असंदेह, 5 ये मुख्य प्रयोजन थे। 13 गौण प्रयोजन में ते असुरा है, दुष्ट शब्द है और यद्धीतम, इस तरह से 13 करके जो है 13 गौण प्रयोजन बताए। ते सुरा मैंने असुर लोग हेलिया हेलिया करके जो कह रहे थे, तो उसका अर्थ हेरिया कहना चाह रहे थे, हे अरिया, लेकिन मुंह से निकल गया हे अलिया। तो हे अलिया का अर्थ वृश्चिक होता है, बिच्छू। तो इस तरह से मतलब कहने मतलब ये है कि, और यद्धीतम वाले में आप लोग पढ़े थे ना, जैसे यजमानम धिनस्ति, मतलब आप अशुद्ध अगर उच्चारण करेंगे तो चाहे ब्राह्मण हो चाहे जो भी हो, यदि वो अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो वो उसके लिए भी नुकसान मतलब प्रदान करेगा। अशुद्ध उच्चारण गलत है, वो नुकसान कर जाता है। यजमानम हीनस्ति माने जो बोल रहे हैं मंत्र, जैसे अग्नि सूक्त हो, चाहे विश्वदेवा सूक्त हो, चाहे जो है ये आपका नारदी सूक्त हो, चाहे हिरण्यगर्भ सूक्त हो, चाहे इंद्र सूक्त हो, हैं, चाहे वाक सूक्त हो, जो भी सूक्त हैं, विश्वदेवा भी हो, चाहे राष्ट्र विवर्धन सूक्त हो, चाहे अच्छ सूक्त हो, चाहे ज्ञान सूक्त हो। ज्ञान सूक्त में सब ज्ञान बताया जा रहा है, सब ऋग्वेद के सूक्त हैं। पृथ्वी सूक्त हो, चाहे जो भी सूक्त हो। अब एक वीडियो हम बनाए थे, उस पर हम जितने भी सूक्त हैं और जिसके ऋषि और मंत्र और श्लोक सब बताए थे। भाई जैसे वाक सूक्त है, इसमें 8 मंत्र हैं, और इसमें सूर्य सूक्त में 6 मंत्र हैं। परमात्मा वाले में उसमें जो है 5, इस तरह से सब बताए थे हम। तो कुल मिला जुला के उसका शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि वेदों व्याकरण जब तक आप शुद्ध ज्ञान नहीं रहेगा, पता लगा कि आप पढ़ रहे हैं वेद पुराण तो गलत पढ़ेंगे तो आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। वो आप नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, यजमानम भी नस्ती, जैसे वही नहीं है कि जो उदात की जगह पे अनुदात प्रयोग कर दिए थे तो इंद्र के शत्रु मर गए। यज्ञ करा रहे थे इंद्र जो हम मर जाएं, इंद्र शत्रु विवृद्धस्व, तो उसमें क्या हुआ, उदात की जगह अनुदात प्रयोग कर दिए। जैसे उदात अनुदात स्वरित 3 होता है ना, तो जहाँ जिसका प्रयोग करना है वही करिए, नहीं तो वो नुकसान पहुंचाता है। तो वही चीज़ है मेरे प्यारे साथियों। ये अब हम धैर्य पद्धति पे आ गए हैं। निशतक हम इतना आप लोग बता चुके, जो भी इसके पहले वीडियो में बताए हैं। उनकी माता का नाम सुशीला है, पिता श्रीधर हैं, वो दक्षिणात थे धारा नगरी के, और ये सब चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। और दामोदर, पहले एक लोग कहते हैं उनका नाम दामोदर था, अब बाद में उनकी उपाधि भैरव थी। तो ये किराता जो नियम वाले में है, तो किराता जो नियम में जो है इसके पहले वाले में बता चुके हैं। तो अब निशतक में हम पढ़ा रहे हैं भर्तृहरि के विषय में। तो भर्तृहरि बब्बा जो है, इनके विषय में ये है, वही पिंगला वाली कहानी है। तो पिंगला पे आसक्त हो गए थे, तो बाद में इनको वैराग्य प्राप्त हुआ, तब ये साधना में लीन हो गए। जब साधना में लीन हो गए तब जाके ये अपना सब रची ग्रंथ जो भी है। तो ये है इनका पहला, जानते भाई के दिक्कालादे छिन्ना चिन्ह मातमूर्ते
स्वान्भित्तिक मानाय नमः शांताय तेज से। यहाँ भी नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि दिशा और काल द्वारा अपरिमेय मन जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, अनंत तथा ज्ञानमय स्वरूप वाले केवल निजी अनुभव द्वारा जानने योग्य ज्यों स्वरूप ब्रह्म को, यहाँ ब्रह्मा का स्तुत किया गया है। ब्रह्म को नमस्कार है। मेरे इस प्यारे साथियों, हम बताना चाह रहे हैं आपको धैर्य पद्धत, चूँकि धैर्य धारण करना चाहिए। तो धैर्य पद्धत में हम 72वां श्लोक है, ये निशतक का 72वां श्लोक है 72। तो इसमें ये बात कहा गया है कि सीरियल वाइज इसमें पद्धतियों को वर्णन है। पहला पद्धति है मूर्ख पद्धति, उसमें मूर्खों के विषय में बताए हैं कि मूर्ख कैसे पहचान करेंगे। कहना अज्ञा सुख आराध्या विशेषता है, अज्ञा सुख आराध्या, विशेषज्ञ जो है सुखतरम आराध्या है। लेकिन जो ज्ञान लब्धम है उसको ब्रह्मा नरम न रंजयति, माने अज्ञानी को सुखपूर्वक, और जो थोड़ा विशेषज्ञ हैं, विशेष रूप से जानकारी है, उनको सुखतरम माने और आसानी से। लेकिन जो एकदम थोड़ा सा ज्ञान पाक बउराए हुए हैं, भाई ये तो है ही है, तो उनके लिए भरतेहरी बाबा भी हाथ जोड़ लिए हैं। तो वही हाल है। तो ये चीज़ है भैया, उनके लिए करबद्ध है कि भैया आप ही सब कुछ हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो। हाँ, कहन कि जब लक्ष्मण कहन उनसे, किनसे, राम से, कि आ रहे हैं हमको मारने के लिए सेना लेकर के, तो भगवान श्री राम ने कहा भैया भरत ही हो न राजमत, विधि हरिहर पद पाए, कबहू काजी सीकरन क्षीर सिंधु बिनसाए। कहन भरत को तो राज का मत कभी हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा बात है तो मुझे भैया कहना छोड़ दो, मुझे जो है। और अगर आपको राजपाट की बड़ी अभिलाषा है, इच्छा है, तो हम कह देंगे एक ही सारे हमारे भरत राजगद्दी लक्ष्मण तुम्हें दे देगा। उन्होंने कहा कि भरत ही हो न राजमत, भरत को कभी राज का अहंकार हो ही नहीं सकता। उन्हें ब्रह्मा विष्णु कहें कि उन्हें ब्रह्मा विष्णु पद दे दिया जाए तब उन्हें अहंकार होगी। लक्ष्मण आप ये क्या कह रहे हो कि अच्छा बड़ी सेना लेकर के भारत पूरा जो है हमें मारने आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरे साथियों, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, उसमें फिर आकाशवाणी भी होता है। तो उसने कह रहा है भाई आप ऐसा सोच रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो, अगर ऐसा मतलब भरत जो है नहीं मार, तो क्या फिर भरत को आप वापस कर दोगे? तो वही उन्होंने कहा पहले इसको आप समझ लो भरत कैसा है। तो वही इसीलिए कहा गया है भरत के समान भाई नहीं मिल सकता, भरते हो न राजमत। भरत को तो राज का अहंकार हो ही नहीं सकता, उसने ब्रह्मा विष्णु महेश के पद क्यों न मिल जाए। ये तो मतलब कि अब वही हाल है, समुद्र में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए तो समुद्र का पानी फट थोड़ी न जाएगा। वही चीज़ है, मतलब भारत समुद्र जैसा अथाह सागर है, महासागर वो समुद्र है। छोटी जैसे नदियाँ थोड़ा पानी हुआ तो उफना जाती हैं, तो वही हाल है। तो इसलिए हम मेरे प्यारे साथी इसमें आ रहे थे, क्या नाम है, तो इसमें ये बात कहा गया है धैर्य पद्धति में। एक श्लोक हम आप लोगों को पढ़ा दे रहे हैं, धैर्य पद्धति। क्योंकि मेरे प्यारे साथी में ऐसा है कि धैर्य पद्धति बहुत धैर्य भी धारण करना पड़ता है। तो इसमें ये कहा गया है, इसमें आपका जो है छंद जो है ये क्या नाम है आपका, उपजाति छंद है। उपजाति छंद हम आपको बताए थे कि ये दो छंदों का मिक्सचर छंद है। दो छंद इसमें मिले हुए हैं, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। तो हिंदी में तो हम इसको जानते हैं कि बड़े की छोटे की कुछ काम कीजिए, परंतु बड़े की छोटे की बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। बड़े की छोटे के कुछ काम कीजिए, परंतु बड़े की छोटे बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। इन वजह के एक उदाहरण था कि बड़े की छोटे की कुछ काम कीजिए, परंतु
हाँ, तो ये हो गया। तो ये आपका इंद्रवज्रा के ये उदाहरण है। तो हम क्या बता रहे थे, उपजाति छंद। उपजाति छंद दो हो गया, इंद्रवज्रा प्लस उपेंद्रवज्रा बराबर उपजाति। अब मेरे प्यारे साथियों हम यहाँ आ रहे हैं। इसके पहले हम आप लोग पढ़ा रहे थे आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसमें हम एक चीज़ भुला गए, परमादेश। परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण, 5 रीट है। तो हमारे दिमाग में फिर जब हम फिर बाद में याद आया, हमारे दिमाग में बैठा, तो ये हो गया। तो ये चीज़ है। अब इसमें ये है कि रत्नैर महाब्धे तुतुन देवा न भेजरे भीम विषीण। भीम माने भयंकर, भीम विषीण भीतिम सुधाम बिना रत्नै महाब्धे स्तुस्तुर्न देवा न भेजिरे भीम विषीण भीतिम सुधाम बिना न प्रयुर्विरामम न विश्चितार्था द्विरमंत धीरा। तो इसमें ये कहा गया है कि समुद्र के रत्नों को, रत्नै महाब्धे, यहाँ पे आपका महाब्धे में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। महाब्धे यहाँ पे आपका कर्मधारय बनेगा, यहाँ इतने में कर्मधारय बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें सबसे पहले क्या निकला, पहले बाद में अमृत निकला, सबसे पहले विष निकला। तो वही चीज़ है, वही बात बताया जा रहा है कि जब विष निकला तो देवता लोग उसको विष पाए घबरा नहीं गए। ये चीज़ कहा जा रहा है कि समुद्र के रत्नों को मथ कर निकाल कर देवता लोग संतुष्ट न रहे। भयानक हलाहल को पाकर भी डर कर बैठ न रखे। अमृत को पाए बिना लोग विश्रांत न हुए, उन्हें चैन न मिला। वीर पुरुष अपने निश्चित उद्देश्यों को पूरा किए बिना नहीं रहते, पूरा किए बिना नहीं हटते। कहने मतलब ये है कि जो आप लक्ष्य बनाए हैं, जो आप टारगेट बनाए हैं, आप जब तक उसको हासिल न कर लीजिए तब तक आप शांत मार के बैठिए मत, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा आपको। ये चीज़ है कि सुधाम बिना। अब यहाँ चूँकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन में उसका मेन लक्ष्य क्या था कि अमृत की प्राप्ति। तो अमृत तो निकला नहीं, पहले विष निकल गया। तो वही है, अब यही है, इसमें क्या रहे हैं, सुधाम बिना न प्रयुर्विरामम विनिश्चितार्था द्विरमंत धीरा। धीरा माने धैर्यशाली पुरुष, जो धैर्यशाली पुरुष हैं, गंभीर पुरुष हैं, वो जो है जब तक उनका लक्ष्य हासिल नहीं हो जा सकता शांत नहीं बैठते, अपना परिश्रम अपना मेहनत करते रहते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ जो है महाब्धे में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। भीम विषीण में भी कर्मधारय समास होगा। भीम विषीण माने भयंकर विष, ये है। यहाँ भी आपका कर्मधारय समास है। मेरे प्यारे साथियों, कर्मधारय समास जो है आपका, ये सब तत्पुरुष का भेद है। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय भी है, तत्पुरुष का भेद द्विग भी है। अब कर्मधारय में भी उपमान पूर्व पद कर्मधारय, उपमानोत्तर पूर्व कर्मधारय, तो तमाम उसमें भी भेद प्रभेद हैं। सब बताएंगे जब हम समास पढ़ाने लगेंगे, क्योंकि हमको बहुत कुछ पढ़ाना है मेरे प्यारे साथियों। अब हम चैनल बना लिए हैं तो हम अब सोच रहे हैं कि बहुत लंबा पढ़ाना है, केवल संस्कृत नहीं पढ़ाना है, हमको और विषय पढ़ाना है। हम विश्वविद्यालय से एंशिएंट हिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम सिविल के स्टूडेंट रहे हैं, हमारा ऑप्शनल में इतिहास विषय था। तो हम ये सोच रहे हैं अगर समय मिलेगा तो संस्कृत विषय को पहले हम अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं, इसके बाद हम इतिहास और विषय पर भी, क्योंकि हम सिविल के स्टूडेंट रहे हैं तो हम
भाई अभी शब्द हम पढ़ रहे थे मूल कर्तव्य, अभी हम देख रहे थे थोड़ा देर, तो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो मूल अधिकार जो है स्वर्ण सिंह समिति, एक स्वर्ण सिंह समिति गठित हुई थी, उसी के अनुशंसा पे मूल कर्तव्य का गठन हुआ। 10 हमारे मूल कर्तव्य भी हैं और मूल अधिकार जो हैं आपको पता ही है। इसमें हम अभी तक मैदानी उपचारों का अधिकार बता रही थी। तो इसमें जो है ये चीज़ ये बताया गया मूल कर्तव्य में, 42वां संविधान संशोधन 1976, ये चीज़ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति, यही समिति की सिफारिश पे स्वर्ण सिंह पूछा जा सकता है ना। भाई स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ये हुआ। भाई हम लोग भाई BEd TET 2011 के छात्र हैं। हम लोगों के समय में भी एक कमेटी गठित हुआ। माननीय हमारे उस समय डिप्टी CM थे। हमें कहने में कोई तकलीफ़ नहीं है, न कोई गुरेज भी है, और न हम भाई पैसा भी वापस नहीं लिए हैं अपना, तो हमारा हक है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ आर्डर दिया 2011 TET आप लाइफ टाइम की हो, उसका क्या मतलब है। 83 नंबर वालों को नौकरी दे दी 1100 में, और याची लाभ से वंचित कर दिए हम लोगों को। तो आर्टिकल 14 चुकाता है, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, तो इस समानता का अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं कौन, हमारे सचिव जी। और सचिव जी खुद ही कह रहे थे जब हम 1100 लोगों को नौकरी देंगे तो आप लोगों को नौकरी देना पड़ेगा, नहीं तो इन लोगों को बाहर करो, नहीं तो फिर जाएंगे सचिव जेल। उसमें हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, क्यों नहीं। भाई जगह जगह हाई कोर्ट निरस्त कर दिया, पूरा TET 11 निरस्त हो जाएगा, सभी लोग बाहर चले जाएंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। 2 बार कंप्लांस आर्डर हुआ और फाइनल आर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र भी किया, और अभी मामला लंबित पड़ा हुआ है। तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन आप कर रहे हो सीधा सीधा, और बार बार पेपरबाजी कर रहे हो, पैसा वापस नहीं हुआ है। हमारा जो खुद ही 51 जिले में पैसा उसको किए हैं, सब 50,000 रुपये फंसा हुआ है, उसका मुआवजा कौन देगा भाई। अगर आदमी पैसे फिक्स कर दे तब 10 साल में कितना हो जाएगा। समय जो गया सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़े, इतना पैसा खर्च किए, ये सब चीज़ें हैं। और मूल कर्तव्य है, सरकार खुद सोचना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। हम लोग भाई अभी भी ऐसा नहीं है, हार नहीं माने हैं, रार नहीं ठाने हैं। तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी न कभी न्याय मिलेगा ही, और मिलेगा तो सर्वोच्च न्यायालय से ही मिलेगा, जो कि हम लोगों को अभी भी जिंदा रखे हुए है। नहीं तो हम लोग लड़ाई में कभी बाहर हो गए होते। सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कंप्लांस आर्डर किया, तदर्थ रूप में उन लोगों को आप लोग नौकरी दे दिए। पता लगा 1100 लोग नौकरी कर रहे हैं, बाकी ये लोग बेरोजगारी टहल रहे हैं। क्या मतलब है इसका, उन लोगों को बाहर करिए भाई। तो ये ऐसे थोड़ी ना होता है। आर्टिकल 14 का उल्लंघन आप लोग कर रहे हैं। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, मूल्य अधिकार तो है। आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 तहत अभी मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 226 के तहत चले जाइए जो है यहाँ पे हाई कोर्ट में। फिर गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने एक सिंगल बेंच ने माना सही है। अब डबल बेंच कह रही है कि अब 13 साल बीत गया है, हम नहीं वो करेंगे। अरे क्या मतलब है भाई, 25 साल बाद फैसला आ रहा है, लोग नौकरी कर रहे हैं, 30 साल बाद पा रहे हैं, तो कोई बात थोड़ी ना है। अब 25 साल से आप लोग लंबित किए हैं, हम लोग तो लड़ ही रहे हैं। कहाँ गए सचिव, कहाँ गए सब लोग।
हम लोग क्या दोष है, लड़कों क्या दोष है उसमें भाई। बहरहाल जो चीज़ें चल रही हैं वो चलेंगी ही, और हम अपना चैनल बना लिए हैं। अब हमें नौकरी पा जाएंगे तब वो हम पढ़ाते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब इतना हम पढ़े लिखे हैं तो हमको पढ़ाना ही है, यही बात है। तो ये चीज़ है। स्वर्ण सिंह समिति चल रहे थे तो 1976 में, तो ये है अनुच्छेद 51 का, भारत के संविधान के आरंभ नागरिकों के मूल कर्तव्यों के स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर ये जोड़ा गया है। तो हमारे कुछ मूल कर्तव्य भी हैं, जैसे मूल अधिकार है, आप अधिकारों को बता रहे हो कि हमारा राइट है, मांगते हो, तो आपका भी कुछ ड्यूटी है। कोई आदमी कोई काम कर रहा है तो आपका कर्तव्य है उसके प्रति आपकी सिंपैथी रहे, मेहनत कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छे मत में काम कर रहा है, तो आप लोग मूल कर्तव्य का भी ध्यान रखिए। आपके भी कुछ कर्तव्य हैं, आपको करना चाहिए। पता लगा कि आप स्वच्छता अभियान सरकार चला रही है और आप पढ़े लिखे होकर भी कूड़ेदान में डाले हैं और वहाँ नहीं कचरा बाहर फेंक रहे हो, तो आपका भी कुछ कर्तव्य है कि आप कहीं भी कुछ भी काम खा पी रहे हैं कूड़ेदान में ही डालिए, तो ये आपका मूल कर्तव्य है। नहीं तो सरकार कहाँ तक काम करेगी। सरकार का जो काम है सरकार कर रही है, कुछ आपके भी कार्य हैं, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन हम लोगों में भाई चूँकि ये मामला नौकरी से जुड़ा हुआ है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के बिना आर्डर के हो ही नहीं पाएगा। सरकार अगर चाहेगी भी तो लड़के लड़ जाएंगे विपक्षी वाले, भाई कानूनी प्रक्रिया है ना ये। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सरकार भी लड़ रही है। अब देखिए होगा तो 100% क्लियर, और नहीं तो 1100 लोग बाहर होंगे जो नौकरी पाए हैं, और नहीं तो सबको होगा। ये चीज़ हो गया भाई। आप क्यों गलत किए? नहीं सचिव जाएंगे जेल, सीधा सीधा सचिव जो नौकरी दिए हैं वो सीधा सीधा जेल जाएंगे। भाई गलत काम कैसे होगा भाई? आर्टिकल 14 का उल्लंघन आप क्यों कर रहे हो? सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश कर, अगर तुम्हारा यही कहना है, आपका यही कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का कंप्लायंस आर्डर आया, आप क्यों नहीं किए? दोबारा कंप्लायंस आर्डर हम लोगों को भी किया, हम लोग उसमें याची बने हैं दोबारा वाले में, 14 फरवरी वाले में, तो आप हम लोगों का भी करिए भाई। जो चीज़ पहले पे जब कंप्लायंस आर्डर ऐसा नहीं, अगर कंप्लायंस आर्डर नहीं आया होता तो हम नहीं कहते, वही आर्डर हम लोगों पे लागू किया जब गया है, तो कैसे नहीं होगा? ये चीज़ है। अब यहाँ बिना के योग में तो यहाँ भीम विष्णु कंधारे हो गया। सुधाम में आपका यहाँ बिना जो है, जो है सुधाम बिना, इसमें आपका पृथक बिना भी नाना तृतीयास्याम एक सूत्र है, उसी से तृतीय हो जाएगा, द्वितीय तृतीय पंचमी। पृथक बिना नाना भी तृतीया तरस्याम, ये चीज़ है। इसमें जो है आपका तृतीय विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय तृतीय पंचमी। और ये विनिश्चितार्थ जो है इसमें आपका कर्मधारय समास बनेगा, विनिश्चितार्थ। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि जो सत्य बात होता है, हम संवैधानिक बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ बनावटी बात कर रहे हैं, हम कानूनी बात कर रहे हैं। और मैं भूतपूर्व छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रह चुका हूँ, और हमें थोड़ा सा, और हम डरते भी नहीं हैं, और सही बात जो है हम कह देते हैं। भाई आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपको आर्डर दिया, आपने 1100 लोग नौकरी दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लायंस आर्डर भी दिया है, तो आपने किया नहीं। जब फाइनल आर्डर भी दिया तो उसमें ऐसा नहीं है, उसमें भी फाइनल आदेश में भी ये बात कहा है, अंतरिम आदेश वालों को करना है, आपको लीगल है। तो आप
और फिर दो चीज़ें हैं, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप हम उन लोगों को बाहर करिए फिर। तो इसमें लड़के कहाँ गलत हैं? अब जो ओवर एज हो गए 45 साल 46 साल 47 साल जिनकी उम्र है, 12-14 साल से लड़ रहे हैं, तो कह रहे 13 साल बाद हम नौकरी नहीं करेंगे। ये कौन सा आर्डर है? ये तो मानवता के भी खिलाफ है। भाई आदमी 13 साल से लड़ रहा है, पीड़ित पक्ष है, और 13 साल में कितना रुपया पैसा फूंका, और उसी आशा से कि एक दिन हमें नौकरी मिलेगी, और आप इन मौके पर धोखा दे रहे हो और पैसा भी जब्त किए हो। सब लोग जान रहे हैं। कोई पैसा रिफंड होगा किसी के अकाउंट में, अगर रिफंड हुआ होगा आप उसको बताइए कौन दिया है, कौन बैंक मैनेजर दिया है, कहाँ दस्तखत बना है, और कहाँ से पैसा किसी खाते में गया है। हमारा खुद नहीं पैसा वापस हुआ है, हम फार्म नहीं भरे हैं, पैसा वापस बातें छोड़िए। और जब पैसा देना होगा तब पैसा भी नहीं दे पाएंगे। इतना रुपया है, 300 करोड़ रुपया, 290 करोड़ रुपया मामूली रुपया है। तो इतना दिनों से अब हम निःशुल्क शिक्षा भी दे रहे हैं, यही जो है इतना दिनों से अपना ही पैसा खर्च करके सब दे रहे हैं। इतना दिनों से पढ़े लिखे ज्ञान गंगा दे रहे हैं, बिखेर रहे हैं। हम सच बात ना कहें, आप सत्य को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम तानाशाही वाली बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी सरकार हो, चाहे हमको माननीय, फिर हम कह रहे हैं दोबारा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, आप संत हैं, आप अच्छे लोग हैं, आप लोग न्याय के जो है आप हमारे मुखिया हैं, आप हमारे सर्वे सर्वा हैं, आलीनाल हैं। अभी भी हम लोगों का समय है, हम लोगों का भी नौकरी दे करके हम लोगों को कृतार्थ करिए, और जो है आपकी जय जयकार होगी जैसे हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हम लोगों का हो जाएगा, ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी हम लोग आप पे आशा बनाए हुए हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट तो ठीक है, आर्डर करेगी तो करना तो आप ही को है, तो आप करिए भाई उसको, लेट लतीफ़ चाहें जैसे। नहीं करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है आप संविधान की उल्लंघन कर रहे हैं। हम या तो फिर उन लोगों को बाहर कीजिए, नहीं तो फिर ये कौन सा कानून है, कौन सा नियम है? तो ये चीज़ है। तो बहुत धैर्य पद्धत चल रहा है, इसलिए इतना चर्चा हो गया। और अभी भी 8 जुलाई को लोग बता रहे हैं डेट, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही नोटिस जारी किया है सरकार को। माननीय न्यायालय जब खुद ही संज्ञान में लिया हुआ है तो भाई, और कोर्ट का आर्डर भी है, अगर सुप्रीम कोर्ट आर्डर फॉलो नहीं होगा तो फिर कोर्ट का अवमानना हो जाएगा खुद ही। तो आप कोर्ट का अवमानना से खुद ही सरकार को बचना है। ये हो गया धाम बिना न प्रयोज्याम विनश्चितार्थामित। तो इस तरह से, और हम तो माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी से यही कह रहे हैं, आप लोग हम लोगों को शिक्षक का पद दे करके हम लोगों को कृतार्थ करिए, हम लोग जाएं अपने विद्यालय। अब भाई क्या किया जाए, यही सब होगा। ये हो गया रत्नई माने न विरमंति, ये आत्मनेपदिक है। न विरमंति जो है ये आपका आत्मनेपदिक है। मेरे प्यारे साथियों, अब भाई क्या कहें, अब इतने दिनों से आदमी जो पीड़ित पक्ष है भूलेगा ही, और उसमें जो गलत काम करेगा, चाहे जो भी हो, जो गलत करेगा उसके लिए भाई सब कोर्ट है, सबके लिए वही बात है। चाहे जो भी हो, हमारा पैसा भी आप इतने दिनों से 13 साल से जब्त किए हो। 2011-12 विज्ञापन है, 11 साल हो गया झूठ मूठ कर ड्रामा का। भाई सब लड़के सब एकजुट हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन धरना में, तो भाई सही गलत पता चल जाएगा। ऐसी बात नहीं है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हमारा सरकार से करबद्ध निवेदन है, हम लोगों को कोई वो नहीं है, बस नौकरी मिल जाए काम खत्म। बाकी हम लोग आपके थे, आपके रहेंगे, और
अभी भी आपके ही हैं। धन्यवाद साथियों।